कोई भी समस्या है ना आपका शरीर की, 2 मिनट लगाओगे, 2 मिनट में आपने बता देंगे या इतनी देर में ठीक हो। कोई रिश्तेदार में भी एक दो चार ले आके देखिया वे भी ये कहे बड़ा बहुत फायदा हमारा, तो तुरता फुर्ती ठीक हो गया, वे दोबारा ही को नहीं आवे। अच्छा हाँ मैं बोले हम तो समय ठीक हो गया ऐसे। और कौन लोग कहना है मेरा डिप्रेशन है, मैं मानसिक रोगी हो चुका हूँ, मेरा भूत प्रेत। 5 मिनट, मात्र 5 मिनट में बताएगा जी। 5 मिनट तो मैंने ज्यादा बताए हैं। 2 मिनट में जी जी 2 मिनट में ही बताएगा कि मेरे को आराम हो गया और डिप्रेशन दोबारा होगा नहीं कभी। दाम्पत्य जीवन की जो लड़ाइयां हैं, घर में अशांति है, कलह है, जितने प्रकार के विकार है ना, समस्त विकार आपके शांत हो जाएंगे और घर की एनर्जी भी उत्तम हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसी के अंदर दूसरा और बता देते हैं। तो अजय जांगड़ा जी के पास ज्ञानी जी बैठे हैं, ये थेरेपी करवा रहे थे भाई। नमस्कार ज्ञानी जी, प्रणाम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी ज्ञानी जी, आप यहाँ अजय जी के पास किस लिए आए हैं, क्या समस्याएं हैं आपको? मेरे जी तकलीफ थी, पेट में भारी तकलीफ थी और मतलब पूरा भारी रह करता, जैसे न्यू रह करता, चलो बहुत ही करड़ा रह करता, चलो पत्थर की तरह। हाँ पत्थर की तरह पट्टा का था। अच्छा। और इन्होंने ऐसा चमत्कार कराया, बस इन्हें हाथ लगाया 5 मिनट में मैं ठीक हुआ। अच्छा, हाँ कमाल का। जमा सही, एक नंबर का। अच्छा, हाँ मतलब जो परमात्मा का समान एक इंसान है जैसे। कितने दिन तक थी ये समस्या? मेरे यहाँ बहुत दिनों से समस्या थी और मैं कभी के मेरे गांव में भी रहते थे, मैं कभी मतलब इस बात की गौर कौन करी। मैं एक दिन गौर करी नहीं, मैं उड़ा आया आगे नहीं बोले तेरे यह बात हो रही है, मैं तुरंत ही ठीक कर दिया। आपने सोची कि ये के ठीक करेगा और मेरे एक एक नस नस भी दुखी कर दी सारा शरीर की। अच्छा, चमा ठीक कर दिया, एक नंबर की। तो मतलब एक छोटी सी मंद एक पुड़िया दी, कोई पैसा ले नहीं मेरे से तो। और मतलब मेरा पेट में और सारी मतलब सारा शरीर में आरामदारी होगी। क्या बताऊं मैं। अच्छा हाँ। तो ये भी ये जो मैग्नेट थेरेपी कर रहे थे आप, इसके ऊपर पैर रख रखे, ये मैग्नेट थेरेपी होती है भाई। ये मैग्नेट है, बारह बारह बहुत वजन है इनमें। तो अब ये कर रहे थे एक ये इना से करने से थोड़ा सा मैंने इस पर खड़ा करते हुए तो ये मैंने फिर लाभ देगा, मेरा शरीर की हाँ लूज हो जाती है और शरीर में डकार आ जाती है और मतलब गैस की जो कोई बर्तन वह नहीं रहे फिर। अच्छा, कतई शरीर बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। तो वह सही है वैद जी। हाँ बिल्कुल बहुत सही है, बहुत सही। तो जो चीजें बताई आप, इन्होंने बताई वो ये तकलीफ से पेट में वही थी आपके? और तकलीफ के मैंने कौन मेरा, मैंने तो एक बार ही लेटाया और इन्हें वो फेरा वो तकलीफ बोले देख कमाल की बात करे, जैसे ट्यूब में से हवा निकाले नहीं वैसे सिस्टम है। अच्छा इतना तो भाई देखिए ये ज्ञानी जी हैं और ऐसे ही होता है। यहाँ पर 2 ही मिनट लगाते हैं, कोई भी समस्या है ना आपका शरीर की, 2 मिनट लगाओगे, 2 मिनट में आपने बता देंगे या इतनी देर में ठीक हो। कोई रिश्तेदार में भी एक दो चार ले आके देखिया वे भी ये कहे बड़ा बहुत फायदा हमारा, तो तुरता फुर्ती ठीक हो गया, वे दोबारा ही को नहीं आवे। अच्छा हाँ मैं बोले हम तो समय ठीक हो गया ऐसे कहेगा। अच्छा हाँ कहेगा। अच्छा हाँ इतना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। कि कई बार क्या होता है कि आदमी एक नहीं, घर में कई लोगों की बीमारियां निकलती नहीं जी। बीमारी एक गई, दूसरी आएगी, दूसरी गई, तीसरी आएगी। यानी कोई तो नुका भाई तेरा वो कमजोर हो गया, इम्यूनिटी कमजोर होगी। बहुत से लोग नुके तारा तो भूत बढ़ गया, घर में बीमारी नहीं निकलते। कोई नुके तारा नेगेटिव ऊर्जा आ गई, कोई नुके तारे पित्तर रुस गए। यानी कि इसकी अलग अलग चीजें बताते हैं जी। भाई घर में बीमारी नहीं निकलती, कोई बीमारी आ जाए तो मैं बाबे तो सारे तो पूछूं, बाबे तो सारे नुके पित्र दोष हो सकता है जी जी, पितृ से हो सकते हैं, घर में नेगेटिव ऊर्जा हो सकती है, किसी का किराया हो सकता है। मई बाप न वैद्य जी है, आप तो पूछो कि ये भूत प्रेत का कारण हो सके या बीमारी जानती कोई और भी कारण हो। देखो हर आदमी के कर्म के अनुसार रोग भी होते हैं और उसको कर्मों का भोग भी करना पड़ता है। लेकिन ऋषियों ने इसका निदान भी बताया है जी। अगर वो चीजें हम करेंगे तो नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। अच्छा जी। तो उसके लिए ऋषियों ने तेलों के ऊपर भी बहुत शोध किया है। जैसे आपने देखा है कि हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाते थे। हाँ, वो चढ़ाने का एक साइंटिफिक रीजन है, उसकी एनर्जी से उसको जोड़ा गया है। हाँ, वो तेल चढ़ाओगे तो जलेगा वो। अब आपको 2 नुस्खे इसी के अंदर बता रहे हैं, जो आप जैसा भी श्रद्धा भाव से करो, किसी के आगे नहीं जलाना आपको। सबसे पहले इसका यह है कि जो आपका दीपक है वो धातु का होना चाहिए, पीतल का हो, कांसे का हो, लोहे का हो जी। मिट्टी के दीपक में नहीं जलाना। अच्छा। आप चमेली का तेल 100 ग्राम और उसमें 20 से 30 फूल वाले लौंग है ना, दरदरा करके उसको उसके अंदर डाल दो, उसको धूप में रख दो। अब आपको 5 से 4 दिन के बाद
उसमें रुई का खोआ डालो और जहां आपका शयन कक्ष है, जहां आप विश्राम करते हो, जहां आप सोते हो, उस कमरे में उसको जलाना है। आप नित्य करते रहो, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। ये ऋषियों का फरमान है जी। ले भाई बाबा भी है, हजारों लोगों का आजमाया हुआ नुस्खा है जी जी। ऐसा हमने पढ़ा है और ये चीजें इनकी आजमाई हुई है। और अब एक्स्ट्रा फायदा बता दूं, दाम्पत्य जीवन की जो लड़ाइयां हैं, घर में अशांति है, कलह है, जितने प्रकार के विकार है ना, समस्त विकार आपके शांत हो जाएंगे और घर की एनर्जी भी उत्तम हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसी के अंदर दूसरा और बता देते हैं, जिनको ये नहीं तो आप नीम का तेल 50 ग्राम, कपास यानी बिनोले का तेल 50 ग्राम, उसमें 100 ग्राम अलसी का तेल मिला लो और उसके अंदर 20 से 30 लौंग मिला लो। ये आपका दूसरा नुस्खा है। दोनों ही कारगर हैं, आजमाए हुए हैं, किसी का कुछ नहीं लग रहा, घर पे ना कोई इसमें पाखंड है, साइंटिफिक है जी। बिल्कुल मक्खी मच्छर भी नहीं रहेंगे आसपास। हाँ, कीटाणु नहीं रहेगा तो बीमारी नहीं रहेगी। और ये भाई बाबे है ना, मेरा जैसे मैं वीडियो बनाऊं बाबा की, ये बका तो दे हैं, ये चीज करे हैं ये भाई तारा घर चार की मैं ये झाड़ा झपोड़ा कराऊंगा तो वो अपने पास से देते हैं कि ये तेरे को रोजाना धूप करनी है, तेरे को ये जलाना है दीपक और 41 दिन जलाना है। जब हनुमान जी खुश हो जाएंगे तब काली माँ खुश हो जाएगी, ऐसा कहते हैं वो। तो उनको पता है कि 41 दिन के 5-7 दिन भी जला लोगे तो कीटाणु सारा करके खत्म हो जाएंगे, बीमारी तो रहे को नहीं। तो यह हनुमान जी या श्याम जी या भगवान या माता रानी का प्रभाव नहीं है, उनकी तो तपस्या भक्ति करनी पड़ती है भाई। ये जो जला रहे ना, नीम की पत्तियां जला रहे हैं, तो ये साइंस का एक रीजन है, ये विज्ञान है, उससे नहीं आएगा। जैसे मच्छरों के लिए मिट्टी के तेल का धुआं करते हैं, फॉगिंग बोलते हैं जिसको, गांव करते हैं, मच्छर मर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये एक साइंस की बातें, विज्ञान की बातें हैं, तो इनको जोड़ लेते हैं अपने पास वो। तो आप ये घर बैठे कर सकते हैं। भी किसी मंदिर में नहीं जलाना, जहां आप शयन करते हो सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं होती है। आपके घर में है ना, मंदिर के अलावा आप कहीं भी करो तो अवश्य लाभ होगा। दूसरा एक खास करके मेरे दर्शक जो है ना 50-60% महिलाएं जी, और वो फोन करके पूछते रहते, भैया किसी वैद्य बनो पूछ, मेरा ये सड़वट पड़ गई, मेरे पे ये फुंसी सी होगी और भाई जाइया जिसको बोलते हैं, और भाई मैं तो जवानी में बूढ़ी लागने लगी, और बूढ़े मानस भी कहे हैं। तो ऐसी कोई चीज ले रहे हो कि यो घीसा लग गया मन तो। ये शुद्ध देसी गाय का घी है, आप रोज इसकी मसाज करो, सभी ब्यूटी प्रोडक्ट इससे नीचे है जी। यानी कि मुंह का लगाओ जी घी, हाँ जी, गाय का घी जी, और ऐसे ऐसे हल्के हल्के मलो, बिल्कुल अच्छे से मसाज करो। दूसरा, जिन लोगों को ये नहीं मिल रहा वो लोग क्या करेंगे, 1 चम्मच अरंड के तेल, अरंड का कैस्टर ऑयल और 1 चम्मच नींबू का रस, दोनों को आपस में मिक्स करके रख लो। 8 से 10 बूंद सोते समय लगाओ, अवश्य लाभ होगा आपको। बहुत अच्छी क्रीमों से भी ज्यादा अच्छा लाभ होगा। भाई हम किसी कंपनी का तो क्या नाम ले, लोग ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पे है ना, आज हर घर में 5 से 10 शैम्पू हैं, बाल सबके टूट रहे हैं, बाल आपके पकाए जा रहे हैं, आपके बालों का सुधार नहीं कर रहा। रीठा आवड़ा सिक्का का ऋषियों ने ग्रंथों में बहुत चीजें लिखी है, वो तो आप बना ही नहीं रहे हो, आपको रेडीमेड और सब चीज एसेंस वाले चाहिए, तो उसी के कारण नुकसान है। वाली चाहिए, उसके ऊपर अच्छा बढ़िया हरेपर हो, बढ़िया पैकिंग हो, बड़े स्टोर से लेना चाहिए। वो 10 रुपए की चीज वहां पर 1000 की मिलेगी, वहां से लेके आएंगे। हमने ये मेहनत करके, जैसे आप मेरे पास आए नुस्खे पूछ रहे हो, मेहनत करके बता रहे हैं, तो ये लोगों को कारगर नहीं लगेंगे क्योंकि उनमें पैसा खर्च नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ये बेहुदा सब, क्योंकि हमारे घर में दादी जो चाची है, ताई है, अपनी सभी करती थी, लेकिन सभी उससे मुक्त थे। अब पहले तो पैर में कड़े पहनते थे, सबके 10 से 12 बच्चे थे, सभी किसी का सिजेरियन ऑपरेशन नहीं हुआ, सबका यूट्रस फ्लेक्सिबल था, सभी का हार्ड वर्किंग था, किसी के पैरों में सड़फ नहीं चलती थी, किसी को इस प्रकार की समस्या नहीं थी। वो चांदी के अगर कड़े हमें ना पाजेब की जगह अगर कड़ियां पहनते हैं तो उससे अवश्य लाभ होता है। और माताओं बहनों के लिए तो सर्वोत्तम है, जितने ऋषि थे सब कर्ण छेदन भी करते थे और सभी पहनते थे जी। कर्ण की बात आ गई भाई, कान की बात आ गई, ये करते हैं कर्ण चिकित्सा कान से। और कान जो है हमारे शरीर का यूं पूरा शरीर है, बच्चे की तरह ही। कौन सा पॉइंट कहाँ होता है, मैं मेरे कान के थ्रू आपको दिखाऊंगा और क्लोज करके दिखाऊंगा कि मेरे कान को बताएंगे कि और किसी का कान तो है नहीं यहाँ पर, मेरे कान के द्वारा ये देखेंगे कहाँ दबाएंगे, कैसे दबाएंगे, क्या क्या बीमारी बताएंगे। ये आप पूरी लाइव देखना,
मैं अपनी टोपी दी हूँ तार, और ये भाई कान कर दी हूँ इधर डॉक्टर वैद्य जी की तरफ। और ये देखिए, आप देखते रहें, वैद्य जी बताएंगे कि कौन सा पॉइंट क्या है। इस कान से शरीर की सारी बीमारी ठीक कर दें, और उर्त बता देंगे कौन सी बीमारी से, आपका लीवर खराब से, फेफड़ा खराब है, किडनी खराब है, पेट में गैस बना है, तेजाब बना है, आंख खराब है, सारी चीजें बताऊंगा उर्त। दरअसल तो लांबा साहब की विशेष आग्रह से, क्योंकि वैसे तो पेशेंट आते रहते हैं तो इतनी बातें भी नहीं करने देते, ना पूछने देते जी। तो ओरिकुलर इसको बोलते हैं, या कर्ण चिकित्सा, ये हमारे ऋषियों की शोध है। बाहर तो वैसे रिसर्च, जैसे हमारे ऋषि हिमालय और तिब्बत के नजदीक सबसे ज्यादा था, तो उन लोगों ने हमारी इस चिकित्सा का सबसे ज्यादा लाभ उठाया, वहां सरकारों ने इसको फायदा दिया, तो वहां बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं इस चीज के। जी। अब कान आपका परमात्मा ने कैसे बना दिया, जैसे पेट के गर्भ में जैसे बच्चा लेटता है ना, वैसे यहाँ आपके ब्रेन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं वो हैं, ये आपकी स्पाइन है, तो इसी प्रकार से कान के अंदर सारे ऑर्गन है आपके। तो मात्र अगर कान के अंदर से भी आपके पॉइंट्स किए जाएं तो आपका शरीर बैलेंस हो जाता है, आपके एलिमेंट्स बैलेंस हो जाते हैं। तो इसको कर्ण चिकित्सा भी बोलते हैं। तो ये है, ये आपका जोए का, यानी दांतों की अगर कोई भी समस्या होगी तो यहाँ से, जी, यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी। और ये आपका है, अगर देखने में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो लगेगा ना, तो यहाँ से पता लग जाएगा भाई उम्र के साथ साथ, या अन्यथा कई बार उम्र के अनुसार भी लोगों की आंखें कमजोर नहीं होती, तो आंखों में धुंधलापन है, आंखों में डस्ट के कारण, या आजकल हमारे मोबाइल टीवी ज्यादा देखने के कारण है, असली बीमारी है मोबाइल टीवी। जी जी। जो आपकी सफेद एलईडी लाइटें हैं वो आपके खतरनाक जी, थोड़ा सा इधर, अब लगातार बैठने के कारण कई बार आपका है ना, ये स्पाइन के अंदर जो नीचे की अकड़न है, तो इसी प्रकार के से हमारे सारे ऑर्गन होते हैं, तो उनको बैलेंस अलग अलग हम मर्म चिकित्सा, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, रेकी, हीलिंग ऐसा है, जो भी डिप्रेस्ड पर्सन है मात्र 2 मिनट में वो शांत हो जाएगा। जी हाँ, ये बात असली पॉइंट फिर आ गया भाई। मैं जो पॉइंट मारना चाहूँ वो पहले बता दें कि घर बैठे आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सके, बिना पैसे, बिना खर्चे, अपने घर की रसोई की वस्तुओं से। हीलिंग मींस अपने शरीर को, अपने चक्रास को बैलेंस करना। ऋषियों ने मेडिटेशन और ध्यान पे सबसे ज्यादा जोर दिया है। अगर कोई भी आदमी मेडिटेशन और ध्यान करता है तो वो घर पे अपने आप को स्वस्थ कर सकता है। अब पीछे एक चित्र में चक्रों के रंग, और जैसे मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र सबसे नीचे का गणेश चक्र बोलते हैं। अब कह दिया प्रथम गणेश मनाओ, वो ऋषियों ने कहा कि पहले मूलाधार चक्र को शोध लो, तो वहां से रिलेटेड आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी और वो चक्रास आपके एक्टिव हो जाएंगे। अब लोगों ने सुना भी होगा कुंडलिनी जागरण, वो अपने चक्रों को एक्टिव करके ऊपर की यात्रा करते हैं। तो वो शरीर का असली भेद और असली रहस्य है। किसी भी अच्छे संत को कभी आपने बीमार देखा है? नहीं। उनको अधिक खाना पीना क्यों नहीं होता कि वो अलग अलग मुद्राओं से, जैसे खेसरी, चासरी, भूसरी, अगोसरी, उन्मनी, अलग अलग मुद्रा लगा के ही अपने शरीर का पोषण कर लेते हैं। तो उन्हें कुछ खाने पीने की आवश्यकता नहीं होती। वो एक सूक्ष्म और उत्तम चिकित्सा है। चिकित्सा मान लो अपने आप को हील करके बैलेंस करना, कि शरीर को पर्याप्त चीजें शरीर के अंदर से मिल जाएं। जी जी, वो बिल्कुल सही बात है यार। क्योंकि पशु देखे कदे, खुद जो जंगलों में हिरण है, शेर, चीते वगैरह, कदे हॉस्पिटल में जाते जी, देखे भाई जंगल में रहने वाला जानवर कदे डॉक्टर तो गया, उनका डॉक्टर साहब मेरी जाड़ खराब होगी, या फिर मेरे पेट में गड़बड़ हो गया, आज हिरण की जगह मैंने मुर्गा खा लिया तो, या ज्यादा खा लिया, कभी नहीं जाते। कुत्ता है, कुत्ता कभी गया डॉक्टर में, मैंने आज ज्यादा रोटी खा लिया, तड़ा हुआ खा लिया, वो क्या करता है? दूध खाता है, उल्टी डाल देता है। इंसान ही ऐसा है जो हर चीज को हजम करने की कोशिश करता है। चाहे उसने गोबर खा लिया हो, वो भी हजम करने की कोशिश करेगा, बाहर उल्टी नहीं डालेगा। लेकिन पशु जो है गलत चीज खाते ही कोई न कोई ऐसी औषधि खा लेंगे, वो घास वगैरह उल्टी डाल देंगे। प्रकृति के नजदीक रहते हैं ना, तो प्रकृति उनकी स्वयं रक्षा करती है। दूसरा एक सुनो, पूरी दुनिया में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो पीठ के बल सोता है। चाहे आप जलचर हो या कोई भी हो, सब आके, अगर अजगर है या मगरमच्छ भी है, वो भी बाहर आके कमर पे धूप लगाएगा, यानी पेट के बल लेटेगा। एक आदमी ऐसा है जिसकी हमने प्रकृति बना रखी है, बच्चा जब जन्म लेता है उल्टा होके पैर मारेगा, सबसे ज्यादा उसकी ग्रोथ होती है, लेकिन हम लोग उसका कान पकड़ के उसको सीधा कर देंगे। अब मनुष्य को छोड़ के पूरी धरती पे किसी के कमर में दर्द नहीं है। जो कमर
कमर पे बोझ रखा है सारा वो। नहीं, हमारे सोने का तरीका ही गलत होगा गलत हो गया। जी। जब आदमी अत्यंत दुखी हो जाता है ना, तो कहते हैं ना मुंदा पड़ के रोना, तो वो ऑटोमेटिक सवेते ही उसमें चले जाएगा, हे प्रभु, ओनली परमात्मा को याद करेगा। फेसबुक पर ज्ञान दे रखे, एक दिन एक बंदन है कह रहा कि मुद्दा पड़ के उल्टा सोना जो है ना सबसे खतरनाक है। मैं बोला भाई यो कड़े सीखिया है। इसका प्रमाण कोरोना काल में देखा है, जब लोगों को है ना ऑक्सीजन नहीं मिली, श्वास की तकलीफ होगी, तो उनको सभी ने ये बोला था कि इनको उल्टा लेटाओ, तब इनको। और कोई भी आदमी है ना दुखी होता है तो स्वयं अपने आप पे परीक्षण करके देख लो, सबसे आसान। प्रकृति के साथ जितना रहेंगे, तो भी दुखी होगा तो रोता पड़ेगा जी, वो फिर किसी देवता को याद नहीं करेगा, हे प्रभु, हे परमात्मा। बस सर्वोपरि एक ही है जिसने सभी को बना दिया, तो उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग चलो। प्रकृति के अगर विपरीत चलोगे तो प्रकृति आपको ग्रास लेगी। इसीलिए बीमारियां हैं, ये सारी चीजें इसीलिए बनी हुई है जी। इसमें वैद्य हो, डॉक्टर हो, कोई भी किसी पद पे आसीन हो, प्रकृति सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। आगे आने वाली सीरीज में हम आपको लस्सी का कलप, आपको काया कलप करने के तरीके बताएंगे, दूध से कैसे कलप किया जाता है, अलग अलग चीजों का निग्रह करके आप कलप कर सकते हो। चमेली के तेल का चमत्कार रहस्य, तिल के तेल का रहस्य, सरसों के तेल का, राई के तेल का रहस्य। ये जो तेल होते हैं ना, जो हमारे बुजुर्ग लोग, जो लोगों ने की थी, नीम का रहस्य, नीम का महत्व घर में, नीम की पत्तियों का, नीम की निबोलियों का, सारी बीमारी दूर हो जाती है। वो हमारे शरीर के अनुसार जुड़े हुए। वास्तु दोष होने का कारण क्या है जिसको, क्योंकि घर में बैक्टीरिया, नकारात्मक एनर्जी ज्यादा है, वो किसके कारण है, विषाणु और जीवाणुओं के कारण। अगर उन चीजों को आप बैलेंस कर लेते हो तो ये चीजें पनपेगी नहीं। तो आप है ना अवेकिंग, जागरूक होके सारी चीजें करो, तो इन चीजों से बाहर निकल जाओगे। अन्यथा आपको है ना लूटने के लिए तो सारी दुनिया बैठी है। बिल्कुल। तो भैया अजय जांगड़ा जी हमेशा ही बहुत ना कुछ बताते हैं, हमेशा बताते हैं ये घर बैठे कैसे ठीक हो। यदि आपको कोई भी समस्या है, आपने क्या समस्या, मतलब यहाँ आना चाहे कोई, तो क्या क्या समस्याओं का, कौन सी समस्याओं का, बीमारियों का इलाज किया जाता है जो हमें समझ में आ जाता है। और दूसरा, सबसे पहले हम पेशेंट को देख के उसकी सारी चीजें हम बताते हैं। अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तभी मैं इलाज करता हूँ, अन्यथा हाथ जोड़ देते हैं। बिल्कुल जी। जब करवाना चाहे सबसे पहले तो क्या है कि मरीज को ये लगना चाहिए भी डॉक्टर को मेरी सारी बात समझ में आई है या नहीं। उसका कॉम्बिनेशन, उसका विश्वास बनना जरूरी है। हमें उसके शरीर की चीजें समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल इन बैलेंसिंग, तभी हम इलाज करते हैं जी। ये समझते हैं, पहले इनके पास आइए, एक एक चीज बताएंगे आपके शरीर की। नेगेटिव ऊर्जा होगी वो भी बता देंगे आपके शरीर में, घर में होगी तो भी। और वो ये वैज्ञानिक विधि से करते हैं, झाड़ फूक से नहीं करते। साइंटिफिक रीजन होगा हर चीज का, साइंटिफिक कारण, ऋषियों की पैथी, और उसको बताया जाएगा। वैज्ञानिक विधि से आपको बताएंगे कि ये चीज ऐसे होती है और इसका उपचार ये है। इनके समझ में आएगी, कर सकता हूं तो कहते हैं कि मैं कर दूंगा, नहीं तो कहीं भाई और कहीं चला जाओ, ऑपरेशन करवा ले, डॉक्टर के पास चला जाए, बता देंगे साफ बिल्कुल। दूसरा, कई बार ऐसे मरीज आते हैं जी, मेरे साथ ही आए थे, इनको तो आपने एक बार में ठीक कर दिया, मैं 4 बार आ गया। हर चीज कर्मों के अनुसार भी होती है। हमारा प्रयास ये होता है, जैसे मैं एक सीटिंग करूंगा तो फर्स्ट सीटिंग में ही आपको अवश्य लाभ होगा। बालसमंद गांव है ये, हिसार से 22 किलोमीटर पड़ता है। हिसार से 22 किलोमीटर, बालसमंद भादरा वाले रोड के ऊपर है। बालसमंद सीधी बसें आती हैं, मिनट में चल रहे हैं। 7 नंबर काउंटर, 7 नंबर काउंटर से। और यहाँ पर आके आप बिजली बोर्ड के सामने एसडी ऑफिस है जो बिजली बोर्ड का, बिजली बोर्ड के बिल्कुल सामने ही अनाज मंडी के पास, अनाज मंडी के कॉर्नर पे, इधर तो बांडाडी रोड चला जाए और इधर वाला चला जाता है सीसवाड़, ये रोड। बालसमंद में आके लास्ट में चौराहा आता है, उस चौराहे से दाहिनी साइड मुड़ जाओ आप, और वहां पर बिजली बोर्ड के बिल्कुल नजदीक है, बस स्टैंड के। किसी से पूछ लो, अजय जांगड़ा जी के पास जाना है। और जो भी आए फोन करके, एक दिन पहले फोन करके अपना नंबर लगवाएं, उसके बाद ही आए। अन्यथा तो कई बार हम बार भी होते हैं, पेशेंट आगे पहले होते हैं, फिर लोग आगे व्यवस्था फैलाते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। भाई टाइम लगाते हैं पूरा 2 घंटे 3 घंटे मरीज पे लगाते हैं। एक दो ऐसे बैठे हैं, उनका नाम भी अजय के अनुसार वो जांगड़ा बन जाते हैं, अजय जांगड़ा जी। तो एक बार आप तसल्ली जरूर कर लें, फोन करके ही आए। नीचे जो नंबर चल रहे हैं इन्हीं पे फोन करें। कोई कमेंट में नंबर डालता है या रास्ते में कहता है कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा ना करें। बिजली बोर्ड के बिल्कुल सामने अकेला मकान है, श्री कृष्ण आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। और आपको यहाँ से ठीक करके भेजेंगे, चाहे बीमारी कोई भी हो। इनके भाई 1-2 परहेज बताओ, वो कर दे उसके हैं, लेकिन बीमारी नहीं छोड़ेंगे आप।
तो देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी, प्रणाम।